हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो मेनली गोल्ड प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप किसी को नॉर्मली पूछो कि गोल्ड प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं तो मेन आंसर जो होता है वो है सप्लाई डिमांड। मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको बताने वाला हूँ क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे गोल्ड प्राइस एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली इंडियन शादियों के टाइम में और बढ़ जाता है। बात सही है, लेकिन जो गोल्ड प्राइसेस उस हिसाब से बढ़ता है वो बहुत ही मिनिमम होता है एंड दैट डज नॉट इफेक्ट द गोल्ड ट्रेडिंग प्राइसेस। ठीक है, एक्चुअल क्या क्या इन्फ्लुएंसेस है, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से काम करता है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विथ नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला है यूएसडी डॉलर्स का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो जो गोल्ड का एक्चुअल वैल्यूएशन होता है दोस्तों, वो होती है अमेरिकन डॉलर्स में। ठीक है, और अमेरिकन डॉलर्स का वैल्यू अगर अप्रिशिएट करता है मार्केट में तो गोल्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज करता है, गोल्ड का वैल्यू डिक्रीज करता है। कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 100 यूएसडी में आप 100 आउंस ऑफ गोल्ड खरीद पा रहे हैं, ठीक है, और कल अगर यूएसडी का अगर अप्रिसिएशन हुआ मार्केट में तो $100 का वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो $100 में जो आप 100 आउंसेस ऑफ गोल्ड खरीदते थे वो अभी 120 या 130 आउंस खरीद लोगे आप उसी $100 में। मतलब कि सेम अमाउंट पे जब आप ज्यादा गोल्ड खरीद पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गोल्ड प्राइसेस रिड्यूस हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि यूएसडी डॉलर का अप्रिसिएशन में गोल्ड प्राइस रिड्यूस होता है एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर यूएसडी का वैल्यू डिप्रिशिएट करता है मार्केट में तो गोल्ड प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज है इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो प्राइस जो होती है वो मार्केट में बढ़ जाता है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो मनी का वैल्यूएशन है वो घट जाता है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इन्फ्लेशन कब होती है। इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। ठीक है, ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। या तो आपका वेज ज्यादा बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, या तो गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट्स कम रखा है तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं और मार्केट में कैश का जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी सामान है उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो इस रीजन की वजह से भी गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता है। जब मनी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा घट जाता है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उस सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड को खरीदने के लिए जितना आप पैसे देते थे पहले से, राइट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ग्राफ दिखाया हूं जहां पे सीपीआई और गोल्ड का एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, द रेड लाइन इज द सीपीआई विच इज द कस्टमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स होता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो सीपीआई बढ़ता है एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डायरेक्ट रिलेशन है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से गोल्ड का भी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ओवर द टाइम इन्फ्लेशन बढ़ती है कैश का, इसी वजह से लोग जनरली गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड इसीलिए एक सेफ एसेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर मैं पैसा अभी अपने बेड पे रखूंगा या फिर अपने बैंक पे रखूंगा तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करेगा वो बैंक उससे ज्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में होगी। सो आई वुड लूज माई मनी बाय दैट। इसीलिए लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़े तो उसको वो अच्छे से कॉम्पेंसेट कर सकता है। ठीक है, थर्ड इज वॉरफेयर। जब लड़ाई होती है, जब किसी भी तरह का जंग होता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपना एसेट्स को बेच देते हैं बिकॉज दे थिंक द वैल्यूज माइट गो डाउन। ठीक है, ये बहुत ही टेम्पररी चीज होता है लेकिन दिस इज अ वेरी पॉसिबल सिचुएशन। अक्सर टाइम पे हो सकता है ये। ठीक है, और अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है अगर, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को समझ में आ जाता है कि बहुत सारे एसेट्स का वैल्यू डिप्रिशिएट कर सकता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आता है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए गोल्ड को सेफ एसेट बोला जाता है। तो सेफ एसेट बोला जाने का दो रीजन है। पहली बात, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है इन्फ्लेशन को ओवर कॉम्पेंसेट कर देता है गोल्ड। ठीक है, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। और दूसरा है वॉरफेयर या फिर कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर पूरा मार्केट में है तो लोग जनरली उस एसेट्स को बेच के ज्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, थिंकिंग कि वो अपना पैसे को सेफ रख पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसेशन। सिमिलरली इकोनॉमी में भी जब भी कोई दिक्कत होता है, इनफैक्ट कोविड-19 के टाइम्स में भी लास्ट ईयर और अभी इस टाइम में भी गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। आप न्यूज में भी सुने होंगे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन चल रही है तो लोगों को एक सेंटिमेंटल डर है
कि उनका पैसा डूब ना जाए जो एसेट्स या स्टॉक्स पे लगाए हैं या फिर जो करेंसीज में लगाए हैं या बॉन्ड्स में लगाए हैं। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं कि जो पैसा है वो गोल्ड पे इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड जस्ट बिकॉज पीपल आर पंपिंग मोर मनी ऑन गोल्ड, ऑब्वियसली द प्राइस गोज हाई, क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है गोल्ड का। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स। उसके बाद है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस घटता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन मार्केट में घट जाती है, राइट? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे लोग, जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग कम लोन लेते हैं फिर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो क्योंकि इन्फ्लेशन घट जाता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी, गोल्ड का प्राइस घट जाता है। जैसे मैंने इन्फ्लेशन का समझाया था आपको, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती है, जो कि इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है, तो गोल्ड का प्राइस घटता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड प्राइसेस मार्केट में क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है। ठीक है, आई हैव टोल्ड द मेन इन्फ्लुएंसर्स इन द मार्केट जिसके थ्रू गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो आने वाले टाइम पे जब भी गोल्ड का प्राइस किसी भी तरीके से फ्लक्चुएट होगा, सो थिंक अबाउट दीज फैक्टर्स एंड को रिलेट इट। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्यों गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, सो विथ ऑल दीज थिंग्स आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, stay healthy and stay safe.